अमसाल 27वां बाब। कल की बाबत घुमंड न कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। गैर तेरी सिताइश करे, ना कि तेरा ही मुंह। बेगाना करे, ना कि तेरे ही लब। पत्थर भारी है और रेत वजनदार है, लेकिन अहमक का झुंझलाना इन दोनों से गिरांतर है। गज़ब सख्त बेरहमी और कहर सैलाब है, लेकिन हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है। छिपी मोहब्बत से खुली मलामत बेहतर है। जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पुरवफा हैं, लेकिन दुश्मन के बोसे बाइफरात हैं। आसूदा जान को शहद के छत्ते से भी नफरत है, लेकिन भूखे के लिए हर एक कड़वी चीज़ मीठी है। अपने मकान से आवारा इंसान उस चिड़िया की मानिंद है जो अपने आशियाने से भटक जाए। जैसे तेल और इत्र से दिल को फरहत होती है, वैसे ही दोस्त की दिली मशवरत की शरीनी से। अपने दोस्त और अपने बाप के दोस्त को तर्क न कर, और अपनी मुसीबत के दिन अपने भाई के घर ना जा, क्योंकि हमसाया जो नज़दीक हो उस भाई से जो दूर हो बेहतर है। ऐ मेरे बेटे, दाना बन और मेरे दिल को शाद कर, ताकि मैं अपने मलामत करने वाले को जवाब दे सकूं। होशियार बला को देखकर छिप जाता है, लेकिन नादान बड़े चले जाते और नुकसान उठाते हैं। जो बेगाना का जामिन हो उसके कपड़े छीन ले, और जो अजनबी का जामिन हो उससे कुछ गिरो रख ले। जो सुबह सवेरे उठकर अपने दोस्त के लिए बुलंद आवाज से दुआए खैर करता है, उसके लिए ये लानत महसूब होगी। झड़ी के दिन का लगातार टपका और झगड़ालू बीवी यकसा है। जो उसको रोकता है हवा को रोकता है, और उसका दाहिना हाथ तेल को पकड़ता है। जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है, उसी तरह आदमी के दोस्त के चेहरे की आब उसी से है। जो इंजीर के दरख्त की निगहबानी करता है उसका मेवा खाएगा, और जो अपने आका की खिदमत करता है इज्जत पाएगा। जिस तरह पानी में चेहरा चेहरे से मुशाबे है, उसी तरह आदमी का दिल आदमी से। जिस तरह पाताल और हलाकत को आसूदगी नहीं, उसी तरह इंसान की आंखें सेर नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कोठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही आदमी के लिए उसकी सिताइश है। अगरचे तू अहमक को अनाज के साथ उखली में डालकर मूसल से कूटे, तो भी उसकी हमाकत उससे कभी जुदा ना होगी। अपने रेवड़ों का हाल दरियाफ्त करने में दिल लगा, और अपने गल्लों को अच्छी तरह से देख, क्योंकि दौलत सदा नहीं रहती, और क्या ताजवरी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। सूखी घास जमा की जाती है, फिर सब्जा नुमाया होता है, और पहाड़ों पर से चारा काट कर फराहम किया जाता है। बर्रे तेरी पोशिश के लिए हैं, और बकरियां तेरे मैदानों की कीमत हैं, और बकरियों का दूध तेरी और तेरे खानदान की खुराक और तेरी लौंडियों की गुजरान के लिए काफी है। अमसाल 28वां बाब। अगरचे कोई शरीर का पीछा ना करे तो भी वो भागता है, लेकिन सादिक शेर बब्बर की मानिंद दलेर है। मुल्क की खताकारी के सबब से हाकिम बहुत से हैं, लेकिन साहिबे इल्म व फहम से इंतज़ाम बहाल रहेगा। मिस्कीन पर जुल्म करने वाला कंगाल मूसराधार मी है, जो एक दाना भी नहीं छोड़ता। शरीयत को तर्क करने वाले शरीरों की तारीफ करते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाले उनका मुकाबला करते हैं। शरीर अदल से आगाह नहीं, लेकिन खुदावंद के तालिब सब कुछ समझते हैं। रास्तरो मस्कीन कजरो दौलतमंद से बेहतर है। तालीम पर अमल करने वाला दाना बेटा है, लेकिन मुसरिफों का हमनशीन अपने बाप को रुसवा करता है। जो नाजायज़ सूद और नफ़ा से अपनी दौलत बढ़ाता है, वो मिस्कीनों पर रहम करने वाले के लिए जमा करता है। जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। जो कोई सादिक को गुमराह करता है ताकि वो बुरी राह पर चले, वो अपने गड़े में आप ही गिरेगा। लेकिन
कामिल लोग अच्छी चीज़ों के वारिस होंगे। मालदार अपनी नज़र में दाना है, लेकिन अक्लमंद मिस्कीन उसे परख लेता है। जब सादिक फतयाब होते हैं तो बड़ी धूमधाम होती है, लेकिन जब शरीर बर्पा होते हैं तो आदमी ढूंढे नहीं मिलते। जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा। मिस्कीनों पर शरीर हाकिम गरजते हुए शेर और शिकार के तालिब रीछ की मानिंद है। बेअकल हाकिम भी बड़ा जालिम है, लेकिन जो लालच से नफरत रखता है उसकी उम्र दराज होगी। जिसके सर पर किसी का खून है वो गड़े की तरफ भागेगा, उसे कोई ना रोके। जो रास्तरो है रिहाई पाएगा, लेकिन कजरो नागहां गिर पड़ेगा। जो अपनी ज़मीन में काश्तकारी करता है रोटी से सेर होगा, लेकिन बतालत का पैरो बहुत कंगाल हो जाएगा। दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है बेसज़ा ना छूटेगा। तरफदारी करना खूब नहीं, और ना ये कि आदमी रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। तंग चश्म दौलत जमा करने में जल्दी करता है, और ये नहीं जानता कि इफलास उसे आ दबाएगा। आदमी को सरजनिश करने वाला आखिरकार ज़ुबानी खुशामद करने वाले से ज़्यादा मकबूल ठहरेगा। जो कोई अपने वालिदैन को लूटता है और ये कहता है कि ये गुनाह नहीं, वो गारत घर का साथी है जिसके दिल में लालच है। वो झगड़ा बर्पा करता है, लेकिन जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है वो फरबा किया जाएगा। जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ़ है, लेकिन जो दानाई से चलता है रिहाई पाएगा। जो मिस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा, लेकिन जो आंख चुराता है बहुत मलाउन होगा। जब शरीर बर्पा होते हैं तो आदमी ढूंढे नहीं मिलते, लेकिन जब वो फना होते हैं तो सादिक तरक्की करते हैं। अमसाल 29वां बाब, जो बार बार तंबीह पाकर भी गर्दन कशी करता है नागहां बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। जब सादिक इकबालमंद होते हैं तो लोग खुश होते हैं, लेकिन जब शरीर इक़्तिदार पाते हैं तो लोग आएं भरते हैं। जो कोई हिकमत से उल्फत रखता है अपने बाप को खुश करता है, लेकिन जो कस्बियों से सोहबत रखता है अपना माल उड़ाता है। बादशाह अदल से अपनी मुमलिकत को कायम बख्शता है, लेकिन रिश्वत से तान उसको वीरान करता है। जो अपने हमसाये की खुशामद करता है उसके पाँव के लिए जाल बिछाता है। बदकरदार के गुनाह में फंदा है, लेकिन सादिक गाता और खुशी करता है। सादिक मस्कीनों के मामले का ख्याल रखता है, लेकिन शरीर में उसको जानने की लियाकत नहीं। ठट्ठाबाज शहर में आग लगाते हैं, लेकिन दाना कहर को दूर कर देते हैं। अगर दाना अहमक से मुबाहसा करे तो खा वो कहर करे खा हंसे, कुछ इत्मीनान ना होगा। खूनरेज लोग कामिल आदमी से कीना रखते हैं, लेकिन रास्तकार उसकी जान बचाने का कसद करते हैं। अहमक अपना कहर उगल देता है, लेकिन दाना उसको रोकता और पी जाता है। अगर कोई हाकिम झूठ पर कान लगाता है तो उसके सब खादिम शरीर हो जाते हैं। मिस्कीन और ज़बरदस्त एक दूसरे से मिलते हैं और खुदावंद दोनों की आंखें रोशन करता है। जो बादशाह दयानतदारी से मिस्कीनों की अदालत करता है उसका तख्त हमेशा कायम रहता है। छड़ी और तंबीह हिकमत बख्शती हैं, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रुसवा करेगा। जब शरीर इकबालमंद होते हैं तो बदी ज़्यादा होती है, लेकिन सादिक उनकी तबाही देखेंगे। अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है।
नौकर बातों ही से नहीं सुधरता, क्योंकि अगरचे वो समझता है तो भी परवाह नहीं करता। क्या तू बेतामुल बोलने वाले को देखता है? उसके मुकाबले में अहमक से ज्यादा उम्मीद है। जो अपने खानाजाद को लड़कपन से नाज में पालता है, वो आखिरकार उसका बेटा बन बैठेगा। कहर आलूदा आदमी फितना बर्पा करता है और गजबनाक गुनाह में ज्यादती करता है। आदमी का गुरूर उसको पस्त करेगा, लेकिन जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल करेगा। जो कोई चोर का शरीक होता है, अपनी जान से दुश्मनी रखता है, वो हल्फ उठाता है और हाल बयान नहीं करता। इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कुल करता है महफूज रहेगा। हाकिम की मेहरबानी के तालिब बहुत हैं, लेकिन इंसान का फैसला खुदावंद की तरफ से है। सादिक को बेइंसाफ से नफरत है और शरीर को रास्त रो से। अमसाल 30वां बाब, याका के बेटे अजूर के पैगाम की बातें। उस आदमी ने इतिएल और उकाल से कहा, यकीनन मैं हर एक इंसान से ज्यादा हैमान हूं और इंसान का सा फहम मुझ में नहीं। मैंने हिकमत नहीं सीखी और ना मुझे उस कुदूस का इरफान हासिल है। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने जमीन की हुदूद ठहराई? अगर तू जानता है तो बता, उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है? खुदा का हर एक सुखन पाक है, वो इनकी सिप्र है जिनका तवक्कुल उस पर है। तो उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना, मुबादा वो तुझको तंबीह करे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 बातों की दरख्वास्त की है, मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग न कर। बतालत और दरोग गोई को मुझसे दूर कर दे और मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद। मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है, या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। खादिम पर उसके आका के हुजूर तुहमत न लगा, ताना हो कि वो तुझ पर लानत करे और तू मुजरिम ठहरे। एक पुश्त ऐसी है जो अपने बाप पर लानत करती है और अपनी मां को मुबारक नहीं कहती। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। एक पुश्त ऐसी है कि वाह वाह क्या ही बुलंद नजर है और उनकी पलकें ऊपर को उठी रहती हैं। एक पुश्त ऐसी है जिसके दांत तलवारें हैं और डाढ़ें छुरियां, ताकि जमीन के मिस्कीनों और बनी आदम के कंगालों को खा जाएं। जोंक की 2 बेटियां हैं जो दे दे चलाती हैं। 3 हैं जो कभी शेर नहीं होती, बल्कि 4 हैं जो कभी बस नहीं कहती। पाताल और बांझ का रहम और जमीन जो सैराब नहीं हुई, वो आग जो कभी बस नहीं कहती, वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फर्मा बरदारी को हकीर जानती है। वादी के कव्वे उसको उचक ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। 3 चीजें मेरे नजदीक बहुत ही अजीब हैं, बल्कि 4 हैं जिनको मैं नहीं जानता। उकाब की राह हवा में और सांप की राह चट्टान पर और जहाज की राह समुंदर में और मर्द की रविश जवान औरत के साथ। जानिया की राह ऐसी ही है, वो खाती है और अपना मुंह पोंछती है और कहती है मैंने कुछ बुराई नहीं की। 3 चीजों से जमीन लर्जा है, बल्कि 4 हैं जिनकी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुलाम से जो बादशाही करने लगे और अहमक से जब उसका पेट भरे और नामकबूल औरत से जब वो ब्याही जाए और लौंडी से जो अपनी बीबी की वारिस हो। 4 हैं जो जमीन पर नाचीज हैं लेकिन बहुत दाना हैं। चींटियां कमजोर मखलूक हैं तो भी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा कर रखती हैं, और साफान अगरचे नातवा मखलूक है तो भी चट्टानों के दरमियान अपना घर बनाते हैं।
اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں، اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے۔ 3 خوش رفتار ہیں، بلکہ 4 جن کا چلنا خوش نما ہے۔ ایک تو شیر ببر جو سب حیوانات میں بہادر ہے اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا، جنگی گھوڑا اور بکرا اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے۔ اگر تو نے حماقت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرایا ہے یا تو نے کوئی برا منصوبہ باندھا ہے تو ہاتھ اپنے منہ پر رکھ، کیونکہ یقیناً دودھ بلونے سے مکھن نکلتا ہے اور ناک مروڑنے سے لہو۔ اسی طرح قہر بھڑکانے سے فساد برپا ہوتا ہے۔ امثال 31واں باب، لمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں۔ اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں؟ اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال۔ بادشاہوں کو اے لمویل، بادشاہوں کو میں خاری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایع نہیں۔ مبادا وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں۔ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے۔ اپنا منہ گنگے کے لیے کھول، ان سب کی وکالت کو جو بے کس ہیں۔ اپنا منہ کھول، راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ وہ تکلے پر اپنا ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے، اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے۔ جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالے کرتی ہے۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو۔